हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप टेस्ट नंबर 6 देख रहे हो, जो कि आपका किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर आज 6 है। इससे पहले आपको 1 to 5 करवा दिया गया है किरण का ही। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट हो चुका है, देख लीजिएगा। क्राउन का भी स्टार्ट हो चुका है, 2 सेट उसका भी बता दिया गया है। क्राउन का भी बहुत जल्द क्लास आपको सारा मिल जाएगा। आज के इस क्लास को अच्छे से देखिए, समझिए कितना मार्क्स आता है, काउंट करिएगा। आज के इस क्लास में भी आपको 75 क्वेश्चन देखना है, जो कि आपके जीके जीएस से है। बाद बाकी 75 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा वेट करिए, और 20 तारीख से मैथ्स का भी क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा। मैथ्स के लिए भी आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, बस 20 तारीख का आपको वेट करना है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में आपको टोटल 75 क्वेश्चन देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और अगर आप में से किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर के थ्रू आप टेलीग्राम का लिंक ले लीजिएगा, या तो फिर आपको पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाएगा। आप बताइएगा जैसा आपको ठीक लगे। 9576843550 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ या नहीं तो फिर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। नंबर फर्स्ट है, भटियाली लोक संगीत है कहाँ का, किस राज्य का है बताना है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, पश्चिम बंगाल का लोक संगीत कौन सा है, तो भटियाली आप नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब इसे आप ना नौका गीत के रूप में जानते हैं। यह नदी की धारा के साथ गाता हुआ, मतलब जो नाविक होते हैं ना वो गाते हुए जाते हैं, ठीक है। कौन सा, तो भटियाली। नंबर सेकेंड है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर और रेपो दर में वृद्धि कर रहा है तो अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस अवस्था से गुजर रही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब होगा आपका मुद्रास्फीति। कहने का मतलब रेपो दर जो है ना, वह रेट होता है जिस पर किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत का रिजर्व बैंक है, तो किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर ना वाणिज्यिक जो बैंक होता है ना उसको ये धन देता है, मतलब कहिए उधार में धन दिया जाता है इसके द्वारा। नंबर सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर थर्ड है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के निम्नलिखित महत्वपूर्ण शब्दों और उनके अर्थों का कौन सा मिलान सही नहीं है बताना है। तो देखिए, अगर सही नहीं पूछेगा ना तो आपका ना ए ही राइट आंसर हो जाएगा। सात्विक यानी कि वेशभूषा जो दिया हुआ ये गलत है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में ना सात्विक अभिव्यक्ति की जो कला है, ये मतलब कहिए कि मतलब अभिव्यक्ति की कला को कला का ये रूप को दिखाता है, ठीक है, जो कि आप भावना के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। ये वेशभूषा से नहीं, किस रूप में, तो भावना के रूप में ये दिखाया जाता है, मतलब फेस के ऊपर एक्सप्रेशन लाकर इसे आप दिखाते हैं, ठीक है। और जैसे नंबर सेकेंड है तांडव, तो तांडव में क्या है, जैसे वीरतापूर्ण, निर्भीक, ओजस्वी और पुरुषोचित वर्गीकरणीय, और जो आपका ये मर्दाना वर्गीकरण है ये तांडव में ही दिखता है। लास्ट में क्या होता है, लास्ट जो है नृत्य की कोमल, गे, ललित और नारी सुलभ वर्गीकरण किया गया है। वाचिका का मतलब आपका हो जाएगा मनोदशाएं और भावना को दिखाना, ठीक है। नंबर 4, जब नदियों की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती है और द्वितीयक सहायक नदियां उन्हें समकोण समकोण पर जोड़ती है, तो प्रतिरूप क्या कहलाता है। मतलब समझिए, जब नदी की जो प्राथमिक सहायक नदी होती है एक दूसरे के समांतर, मतलब पैरेलल में कहिए कि बह रही है, ठीक है, और द्वितीयक सहायक नदियों उन्हें समकोण पर अगर कह रहा है ना, मतलब कि इस तरह से समकोण पे अगर उसको जोड़ दे, उस नदी से जुड़ जाता है, तो प्रतिरूप के बारे में बताना है कि वो क्या कहलाएगा। नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, उसे आप जाल युक्त कहते हैं, जाल की तरह उसे जोड़ दिया जाता है। नंबर 5 है, सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में है। नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में है सोमेश्वर पहाड़ी का विस्तार। नंबर 6 देखिए, बताना है कि देश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में एक फसल उगाई जाती है, ठीक है। विभाजन के बाद इस फसल का उगाया जाने वाला एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र जो है पाकिस्तान के हिस्से चला गया। समझिएगा, देश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में एक फसल उगाई जाती है। कौन सी फसल, अभी आपको नहीं पता है। कह रहा है कि विभाजन के बाद इस फसल का उगाया जाने वाला एक बहुत बड़ा सा जो क्षेत्र है, जो एरिया था, वो पाकिस्तान के हिस्से में हो गया, चला गया। चीन के बाद भारत इस फसल के उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। बताइए कि ये फसल कौन सी है, किसके बारे में अभी आपसे बात किया गया। नंबर 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना फर्स्ट हो जाएगा, कपास के बारे में बताया जा रहा था। नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, जो कि मृत्यु दर में तेजी से गिरावट लेकिन देश में जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण था। नंबर 7 का ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से,
ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ना 1951 से 1981 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 8, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों का सही क्रम क्या है? जनगणना तो पता ही है 2011 के अनुसार। नंबर 8 ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अरवल, गोपालगंज और दरभंगा आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 9 है करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध निम्न स्थानों में से कौन सी जफरान की खेती के लिए उपयोगी है? नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी। जफरान की खेती के लिए अगर पूछे तो कश्मीर हिमालय सबसे बेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमएसपी के निर्णय पर सिफारिश करता है? नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सेकंड CSCP के द्वारा, ध्यान रखेंगे CACP के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है। कृषि लागत और मूल्य आयोग इसे आप कहते हैं CACP। यह एक विशेष कहिए कि निकाय है जो कि उत्पाद, घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में जो मतलब कहिए उसके बारे में ध्यान में रखकर मतलब कीमत वगैरह को ध्यान में रख के सरकार को ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जिसे आप MSP कहते हैं, MSP देने के लिए मतलब कहा जाता है इन्हीं के द्वारा, ठीक है। नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सरकारों की राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है? बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 11 का ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ पे ना, ये जो कर तय करना होता है, नंबर सेकंड वाला कर तय करना, ये सरकार की राजकोषीय नीति का ही एक हिस्सा है ना, मतलब कर जो आना होता है। नंबर 12 है किस भारतीय त्यौहार को मुख्य रूप से पंजाब में पंजाबियों के द्वारा मनाया जाता है और इसे पंजाब का फसल त्यौहार भी आप कहते हैं? नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सेकंड, लोहड़ी को कहा जाता है, ठीक है। पंजाब की जो लोहड़ी त्यौहार है ये पारंपरिक रूप से रूबी फसल की कटाई से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। नंबर 13 है निम्न में से कौन सा पोषणजन यानी कि ट्रॉफिक के बारे में कह रहा है स्तर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को दर्शाता है? नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ऑप्शन 13 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, उत्पादक। समझिएगा पारिस्थितिकी कह रहा है ना कि जैसे पारिस्थितिकी में ना पोषण स्तर वह कंडीशन होता है जिसमें एक जीव एक मतलब खाद्य श्रृंखला में रहता है, ठीक है। इसे क्या खाता है और इसे मतलब इसे क्या खाता है और इसे क्या खाना है, मतलब इस तरह का जो कंडीशन वाला होता है इसे ही आप कहते हैं क्या, कौन खाता है? उत्पादक हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जैसे में एक बात यहाँ पे और समझिए, जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ट्रॉफिक के बारे में, पोषण जी के बारे में, तो एक ट्रॉफिक स्तर की मतलब जो कहिए कि जो अपने पास जो एनर्जी वगैरह होता है ना वो 10% ना अगले मतलब कंडीशन में अगले पोषण स्तर जो होता है उसको ना ये देता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है ये भी। नंबर 14 है बिहार की जलवायु मुख्यतः है कैसी होती है? नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड होगा, उपोष्ण होता है। बिहार भारत के पूर्वी भाग में है, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार जो है ना ये उपोष्ण जलवायु में स्थित है। अगर पूछेगा ध्यान रखेंगे कि अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार उपोष्ण जलवायु में आता है, ठीक है। नंबर 15 का देखिए, यहाँ पे बताना है इन दोनों में से क्या आंसर होगा। ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे तीसरा है ना, देखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि की शुरुआत की थी। देखिए सहायक गठबंधन का जो सिद्धांत था ये 1798 से 1805 तक भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो लॉर्ड वेलेस्ली है इसी के द्वारा ये पेश किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 16 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा देश में चुनावी प्रणाली से संबंधित है? 16 का ऑप्शन नंबर ए। आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 300 काफ़ी बार बताया जा चुका है, 324 से लेकर 329 तक में देश में चुनाव से ही संबंधित बात बताई गई है, ठीक है। नंबर 17 देखते हैं, बताना है कि किताब उल हिंद किसके द्वारा और किस भाषा में लिखी गई है? नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है क्या, किताब उल हिंद। भाषा कौन सी है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है। नंबर 18 देखिए, अमरनायक प्रणाली इन चारों में से किसका एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था? नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, विजयनगर साम्राज्य का। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 18 के बाद नंबर 19 देखिए,
किस वर्ष भारत सरकार ने अधिक जवाबदेही और सशक्तिकरण के लिए मंत्रियों के सभी समूहों और मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूहों को के जो उन्मूलन की है वो घोषणा की गई है? नंबर 19 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना तीसरा हो जाएगा राइट आंसर, 2014। ठीक है, 2014 ईस्वी में ना भारत सरकार से ने अधिक जवाबदेही और सशक्तिकरण के लिए मंत्री के सभी समूह और मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के उन्मूलन की घोषणा कर दी है 2014 से। आपका नेक्स्ट है नंबर 20, अनुशीलन समिति क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर 20 का नंबर 3 हो जाएगा, क्रांतिकारी संगठन था। कौन? तो अनुशीलन समिति थी। ध्यान रखिएगा, अनुशीलन समिति पूछे तो वर्ष 1902 ईस्वी में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बना था। ये अंग्रेजी विरोधी मतलब गुप्त क्रांतिकारी संस्था था। ठीक है, 21 है, 1857 के विद्रोह के दौरान 22वें नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा अपने नेता के किस रूप में चुना गया था, मतलब किसे चुना गया था ये बताना है। 21 का ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह को चुना गया था। ठीक है, इसे फैजाबाद के मौलवी के रूप में ये प्रसिद्ध थे। कौन? तो अहमदुल्ला जो थे शाह, ये फैजाबाद के मौलवी के रूप में काफ़ी फेमस थे और 1857 के महान भारतीय विद्रोह के रूप के में मतलब एक काफ़ी फेमस व्यक्ति बने थे ये। भारतीय संविधान सभा के कार्यों के संबंध में सही कथन यहाँ पे बताइए। नंबर 22 का क्या हो जाएगा? देखिए नंबर फर्स्ट, इसने 24 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय गीत को अपना लिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है सही कथन पूछा ना, तो अगस्त 1947 में औपनिवेशिक शासन के अंत के पहले ही वंदे मातरम के मतलब कहिए कि जो छंद था 1937 में जो आपका कांग्रेस का कार्य समिति था इसी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1870 के दशक में लिखा गया था। ठीक है, बंगला कविता था ये और 1882 में ना इसे आनंद मठ में शामिल कर दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। 22 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 23 है अबू हसन। ठीक है, अबू हसन अल हुजविरी का फारसी में लिखी गई पुस्तक है। यहाँ पे बताना है कौन सा है जो कि एक काफ़ी मतलब फेमस बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर बताइए देखकर क्या होगा। ये रहा ऑप्शन आपके सामने। देखिए अबुल हसन अल हजवेरी के द्वारा ना 11वीं शताब्दी के ईरानी विद्वान थे ये और इन्हीं के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है कस्ब उल महजूफ, और ये सूफीवाद मतलब इसका जो फारसी में सूफीवाद पर सबसे प्रारंभिक औपचारिक ग्रंथ इसे माना जाता है। ठीक है, नंबर यहाँ पे फर्स्ट 4 हो जाएगा राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब? 24 का ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, WTO जिसे आप कहते हैं 1 जनवरी, अगर डेट पूछ ली तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है, नंबर 25 है निम्नलिखित छंद ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से इसके स्रोत की पहचान करना है। देखिए, हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। बताइए क्या होगा, ये कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा नंबर 25 का नंबर 4। ये दिया गया भजन है कहाँ से? ऋग्वेद से ये लिया गया है। ठीक है, नंबर 26 है, ऋग्वेद में ये दिया हुआ है। रचना खेरा किस लिए प्रसिद्ध है? नंबर 26 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। रचना खेरा पत्रकारिता मतलब कहिए रचना खेरा एक खोजी पत्रकार है। ठीक है, नंबर 27 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निपटान यानी कि बंदोबस्त के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है? नंबर 27 का ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या होगा, सही से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1781 का संशोधित अधिनियम था। इसे आप एक संशोधित मतलब अधिनियम था जो कि ये जो ब्रिटिश संसद थे इसके द्वारा 5 जुलाई 1781 को मतलब कि कहिए कि मतलब लाया गया था। ठीक है, और ये जो है ना 1973 के दोष वगैरह जो कंडीशन वगैरह कुछ प्रॉब्लम था ना, इन सबको दूर करने के लिए ही पास किया गया था। कौन? 1781 का संशोधित ये अधिनियम है। ठीक है, संशोधित मतलब आप समझ ही गए, कुछ गलती रहा होता है तो उसे संशोधन किया जाता है, सही करने वाला था 1781 का अधिनियम।
नंबर 28, भारतीय एथलीट दूती चंद जो है ये हैं एक क्या है। नंबर 3, स्प्रिंटर, ध्यान रखेंगे दूती चंद महिलाओं की 100 मीटर का जो स्पर्धा होता है उसमें एक भारतीय पेशेवर धावक और अभी मतलब वर्तमान में राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 29 है, भारत के संविधान की यहाँ पे बताना है किस अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिया हुआ है। नंबर 29 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, छठा में दिया हुआ है। बताइए कि किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था। नंबर 30 का यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे रहा। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, सैयद हसन इमाम राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 31 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा हेतु संबंधित है। 31 का ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तु संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। नंबर 32, भारत मतलब महात्मा गांधी के बारे में बताइए कि महात्मा गांधी ने यहाँ पे बताना है इन चारों में से क्या होगा अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, किस तरह की अर्थव्यवस्था की। नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 3, विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था की वकालत किसके द्वारा, महात्मा गांधी मतलब इसे ज़्यादा अच्छा मानते थे, आप ऐसे समझिए। महात्मा गांधी के लिए यहाँ पे इन चारों में से भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर सी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है, खादी। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है, बताना है। 34 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वर्धित SLR यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 35 देखिए, जनवरी 1858 में कैनिंग के द्वारा बताना है कि कौन सा जगह तक यहाँ पे मतलब चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का इन्होंने गठन किया। नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 1858 में यहाँ पे आपको अहमदाबाद डाल देना है, ठीक है, अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद तक चले गए थे और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का इन्होंने गठन कर दिया था। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या फिर प्रारंभिक चरण को ना किस नाम से भी आप जानते हैं। नंबर 36 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, मध्यम, ठीक है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले या प्रारंभिक चरण पूछे तो इसे आप मध्यम, यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक का टाइम पीरियड था, इसे आप मध्यम मतलब कहते हैं। नंबर 37 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष किया था, मतलब किए थे इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, फरवरी 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। नंबर 38 है, यहाँ पे इन चारों में से बताइए कौन थे जो भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। 38 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। नंबर 39 देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में। बताइए कि ये कहाँ पर है, काफ़ी अच्छे से ये सब बताया भी गया है आपको। 39 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बम्बई में था संस्कृत तेजपाल जो स्कूल था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल, यहीं पे 1885 में 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नंबर 40, 1917 का बताना है चारों में से कौन सा जगह का मतलब जो आंदोलन था सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था। 40 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चंपारण का जो हुआ था 1917 का आंदोलन। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया। नंबर 41 का ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नंबर 42 देखिए, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है, वर्ल्ड लेवल पे पूछा है। नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 1/3 हिस्सा है किसका, भारत का, किस चीज़ में, कपास उत्पादन में। नंबर 43, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन
के मुख्य दोषों में से एक नहीं है बताना है। 43 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, अनुकूल मंडी राइट आंसर। नंबर 44 है, इन चारों में से कौन सा झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी भी झील है। नंबर 44 का ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। नंबर 45 है, इन चारों में से बताइए कि कौन सा मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। 45 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका तीसरा हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के भी नाम से आप जानते हैं। स्टील सिटी ऑफ इंडिया आपसे पूछा है। नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जमशेदपुर है। आइए 47 पे चलते हैं। देखिए बताइए यहाँ पे कि भारत में इन चारों में से कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। 47 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोटल 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है, पश्चिम दिशा में नहीं बहता, आपको ये बताना है। 48 का ऑप्शन नंबर 4, कृष्णा, ठीक है। कृष्णा नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, ध्यान रखिएगा। बाद बाकी आपका जो है साबरमती, नर्मदा, लूनी, ये सारी बहती है। भारत में लगभग अभी कितना बंदरगाह है बताना है। 49 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लगभग 12 बंदरगाह है, ठीक है। नंबर 50 देख लीजिए, भारत का संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। बताना है किस डेट को, तो ऑप्शन नंबर 50 का यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, 26 जनवरी 1949 को ये भारत का जो संविधान है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया था। नंबर 50 देखा। आइए अब मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं। 25 मैथ्स का नहीं फ्रेंड्स, साइंस का क्वेश्चन। देखिए साइंस का क्वेश्चन जो अभी आप देखने वाले हो 25, अभी जो आपने 50 क्वेश्चन देखा इसमें डिस्कशन नहीं दिया गया है। आपको क्लास कैसा लगा बताइएगा। डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट जो क्लास आपके लिए आएगा वो डिस्कशन के साथ आएगा। नहीं तो ऐसा भी चाहेंगे तो इस तरह का भी क्लास आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। आपको 20 तारीख का वेट करना है, 20 मई से आपके लिए मैथ्स का क्लास आएगा। फिलहाल आप मैनेज कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको क्लास का PDF चाहिए, PDF लेकर मैथ्स को आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। नंबर 51 है, निम्न युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 51 का ऑप्शन नंबर जो 3 है, रेडिएटर का यूज होता है। रेडिएटर मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए ही यूज किया जाता है। नंबर 52, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दिवस किस पर आधारित है। 52 का ऑप्शन नंबर तीसरा, दाब विद्युत प्रभाव पर होगा। फ्रेंड्स देखिए डीप डिस्कशन में ना क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन के बारे में तीसरा के बारे में ऑप्शन बताया गया ना, तो बस यही अभी बताया जा रहा है। बट डीप डिस्कशन में इन तीनों के बारे में भी आपको डिस्कशन दिया जाता था। तो आपको क्लास कैसा लग रहा होगा बताइएगा। अगर ऐसा क्लास सही है तो आप कमेंट करिएगा, या डिस्कशन चाहिए तो आप वो भी बताइएगा। नेक्स्ट क्लास से उसी तरीके का क्लास आपके लिए अवेलेबल रहेगा। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है। नंबर 53 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकेंड हो जाएगा, आइस क्यूब नाम ध्यान रखिएगा। विश्व का जो विशालतम दूरबीन पूछे तो आइस क्यूब है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है। 54 का ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण यानी कि अनंत पर होता है, अनंत होता है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति से परिवर्तित होती है तब बताइए क्या होगा इसमें से। 55 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। नंबर 56 देखते हैं। 56 में बताना है कि यदि किसी गैस का आयतन 27% पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म करने पर यह पुनः मूल आयतन में प्राप्त हो सकेगा। 56 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 327 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर। नंबर 57 है, यहाँ पे समझिएगा अच्छे से, कह रहा है ना, देखिए दो धातुओं A और B की पट्टियों एक साथ मजबूती से जुड़ी है, ठीक है। ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। देखिए पिक्चर, अब देखिए नेक्स्ट, ये आपका ये ऊपर वाला A, ऐसे B मानिए। गर्म करने पर A जो है, A के बारे में कह रहा है, B से अधिक फैलता है, इससे ये ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप धारण कर लेगी। किस तरह का ये फिगर बन के आएगा ये बताना है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे देखिए चारों को आप देख लीजिए। नंबर 57 का क्या होगा, नंबर सेकेंड वाला पिक्चर जो है आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब जब द्विघातीय पत्ती में ना जो धातु में अधिक अधिक बढ़ती है
वो बाहर की तरफ रह जाता है, ठीक है। और जो पतली मतलब पत्ती जो और ये पत्ती जो है ना उत्तल रूप लेंस के रूप में बन जाता है, उत्तल रूप में ये बन जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर 58 है, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में खोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। खोया हुआ का मतलब रखा हुआ बारे में बता रहा है ये, ठीक है। ये आपका कंडीशन ए बताया। सेकंड कह रहा है ना कि छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से परिकिरणित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी होने का ये आभास करा देता है। क्या ये सही है? मतलब क्या यहाँ पे होगा? कथन ए, कथन जो दूसरे का ये सही फुलफिल करता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना आपका ना, कथन ए आपका सही है, ठीक है। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में रखा जाए और बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल पर झुकी हुई प्रतीत होती है, ये आपका सही है। बट आर जो है ना आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नंबर 59 है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बताइए क्या होता है? 59 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, घट जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, बताइए एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो क्या कंडीशन यहाँ पे बनेगा बताना है। नंबर 60 का तो ऑप्शन नंबर ना तीसरा हो जाएगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई, तीनों गाड़ी एक समान होगा, इक्वल होगा। नंबर 61 है, बताना है कि रात को देखने हेतु निम्न में से किस प्रकार की तरंगों के प्रयोग किए जाते हैं। 61 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, अवरक्त किरण का। बताना है कि पंचर होने के बाद कार के पहिए के ट्यूब से वायु अचानक बाहर निकलने लगती है। इस प्रक्रिया से ट्यूब के अंदर वायु किस कंडीशन में रहेगा ये बताना है। नंबर 62 का ना ऑप्शन नंबर ए, ठंडी होती रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि दाब कम होगा तो ताप भी कम होगा। पंचर होने की कंडीशन में अंदर का जो दाब है वो कम हो जाएगा और ताप भी वहाँ पे क्या होता है फिर कम और ठंडा हो जाएगा। नंबर 63, एक 6 फीट लंबे व्यक्ति की लंबाई नैनोमीटर में किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। 6 फीट लंबाई बताया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 फीट इक्वल टू कितना होता है, तो 0.3048 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा 183 गुने 10⁻7 ये आपका नैनोमीटर राइट आंसर आ जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर 64, सभी चुंबकीय पदार्थ अपना गुण कम करते हैं जब वे क्या किए जाते हैं। 64 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो क्या होता है अपना जो उसका जो मतलब गुण होता है वो कमज़ोर होने लगता है, कम हो जाता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत पदार्थ की स्रोत क्या होता है। 65 का ऑप्शन नंबर पहला सौर सेल हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 66 है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो 66 का ऑप्शन नंबर 4 CH4 यानी मीथेन के बारे में बताया जा रहा है। ठोस आयोडीन का रंग बता दीजिए कैसा होता है, लाल, भूरा, रंगहीन या नहीं। तो यहाँ पे आप 67 देखिए, बैगनी भूरे से थोड़ा काला या फिर सफ़ेद। 67 का ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे बैगनी भूरे से थोड़ा काला सफ़ेद, थोड़ा काला आपको ये दिखेगा, ठीक है। नंबर 3 हो जाएगा। बताना है 68 का CO2 के 1 मोल में होते हैं कितने परमाणु। तो देखिए 68 का अगर आपको जवाब पता हो तो ठीक है, नहीं तो समझिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 6 × 10⁻23 CO2 परमाणु होगा। CO2 के 1 मोल में अगर पूछेगा परमाणु कितना होता है। नंबर 69 है, मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध एक कोण बनाता, एक जो कोण बनाता है वो कितना बनाता है। तो 69 का देखिए क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा अगर आपको क्लास इसी तरह का चाहिए या फिर डीप डिस्कशन के साथ चाहिए। देखिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। नंबर 70 का ऑप्शन नंबर 4, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है, ठीक है।
अयस्कों के धातुओं के निष्कर्षण का जो विज्ञान है वो क्या कहलाता है? 71 का ऑप्शन नंबर सेकेंड मेटलर्जी कहलाता है। ठीक है। नंबर 72 है, एक ही तापमान और दाब की जो स्थिति है, कंडीशन है, इसके अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या में अणु होते हैं। कैसा? 72 का ऑप्शन नंबर सेकेंड एवोग्राडो का ये नियम कहलाता है। ठीक है। देखिए, एक ही ताप और दाब की कंडीशन में ना सभी गैस के समान आयतन में समान जो संख्या में अणु होगा, ये आपका एवोग्राडो का नियम कहलाता है। नंबर 73 बताना है कि CF2 इक्वल टू CF2 किस बहुलक की एकल इकाई है? ऑप्शन नंबर सेकेंड टेफ्लॉन का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नंबर 74, निम्न में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए उपयोग में लाया जाता है? मतलब सरसों के तेल में इसमें से क्या है जो मिलाया जाता है? तो 74 का ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, पोस्ता के बीज को मिलाया जाता है। मिलावट के लिए अगर पूछेगा तो सरसों के तेल में पोस्ता का बीज को मिलाया जाता है। नंबर 75 आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है? 75 का ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है, सूअर। देखिए, सूअर एक सर्वाहारी जंतु है। किस तरह से आपको डिस्कशन बताया जाता है, एक लास्ट क्वेश्चन में देख लीजिए। सूअर एक सर्वाहारी जंतु है जो कि रेशे की ना अच्छी तरह से, मतलब कहिए कि उसको नहीं पचा पाता है। और दूसरा जैसे कि देखिए, बकरी है, गाय, हाथी, ये सारे ना मतलब कहिए कि कुछ ऐसे मतलब जानवर हैं जिनके शरीर में कुछ जीवाणु होते हैं जो रेशों को पचाने के लिए एंजाइम को बनाता है और एंजाइम के थ्रू वो क्या होता है, पच जाता है। तो यहाँ पे आपका ना शुअर हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। BSSC का काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट हो चुका है, उसे आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। कोई सजेशन देना हो कमेंट करिएगा। ऐसे ही बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।